ओम विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्ने आसुवे। आज मैं जो अपना मेरा चैनल है ना आर्यवी दर्शन, उस पर मैं श्री रामचंद्र जी का जो ये जन्मदिन है ना, वो 9वीं आ रही है अब, तो 9वीं के दिन है, शायद 27 तारीख पड़ेगी। तो अब हम ये बताना चाहते हैं कि उस राम को जो हम इतना सारा संसार महत्व देता है, तो उस राम की क्या विशेषता है, आज उस पर चर्चाएं रहेगी। तो देखिए, जो इस संसार में कर्मठ हैं, धार्मिक हैं, सत्यवादी और सारे सब कुछ गुण हों, तो हमें उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, ताकि संसार के लोग भी कुछ उनसे प्रेरणा लें। ये मेरा आज का उद्देश्य है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, रामायण में भी बहुत लोगों ने गलतियाँ की हैं, त्रुटियाँ की हैं। कहीं रामायण को मुस्लिम और इन ईसाइयों ने भी जो लिखा, तो उसमें ये गलती की हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, राम का जन्म कब हुआ, कितना समय बीत गया, इस पर चर्चा होगी। तो देखिए, इसे देश का दुर्भाग्य कहना चाहिए कि भारत का इतिहास मुसलमानों और अंग्रेजों द्वारा लिखा गया। कारण एक और है ना, जब इनका राज्य था, भारत पराधीन था, तो इतिहास से लिखते। ये असही को क्यों लिखते? तो ये इन्होंने कहा कि विद्यालयों, महाविद्यालयों में और में नहीं पढ़ाया जाता असली इतिहास। अंग्रेज संसार की आयु केवल 5-6 हजार वर्ष ही बताते हैं और मानते हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास को भी 5-6 सहस्र वर्षों के भीतर ही और सीमित रखने का प्रयत्न किया। अपनी कपोल कल्पनाओं के आधार पर पश्चात लेखकों ने वेदों का समय ईसा की 1500 वर्ष और महाभारत का समय ईसा से 5-6 हजार वर्ष और रामायण का समय ईसा से पूर्व 3 पारसियों एवं पूर्व निर्धारित किया। तो यह काल गणना सर्वथा असत्य और पक्षपातपूर्ण है। तो वो असली कितना समय हुआ है, उस पर मैं चर्चाएं करूंगा। भारत के विद्वान श्री राम का जन्म त्रेता के अंत में मानते हैं और इस प्रकार वे लोग श्री राम का समय और रामायण का की रचना काल तो कोई 9 लाख वर्ष कहता है, कोई 12 लाख वर्ष कहता है। तो आज इसका जो रामायण से लिया गया है, हमारा विचार इस धारणा से है। तो नहीं, तब वायु पुराण में और उल्लेख है। देखिए, जब वेदों की या वेदों के विद्वानों की महाभारत काल के बाद जब एक उनकी विद्वता खत्म हुई, तो कई पौराणिक पुस्तकों में भी और वो इतिहास पाए जाते हैं। तो ये जो वायु पुराण है उससे लिया है। तो वायु पुराण कहता है कि त्रेता युगे चतुर्विशे और रावण पश्चात् रामम दशरथे प्राप्य समय भी यस्वान। वायु पुराण में 70/48 पृष्ठ है। देखिए, अर्थात आचार से पतित होने के कारण रावण 24वें त्रेता युग में और दशरथ नंदन श्री राम के हाथ के
साथ युद्ध करके बंधु बांधवों सहित मारा गया। तो दोनों एक ही बात है, राम का समय या रावण का मरना। इस श्लोक में श्री राम का काल 24वां त्रेता युग और व्यवस्था मनवंतर बताया गया है। आज तक का गणित है तो देखिए 24वें त्रेता से और 28वें त्रेता तक 4 युग बीत गए। अब उन 4 युगों की जो गिनती है, एक युग जो है, एक युग की गिनती होती है 43 लाख और 20,000 वर्ष का एक युग होता है। तो ऐसे जब 4 युग बीत गए तो 4 युगों का 1,72,72,80,000 वर्ष बनते हैं द्वापर के। अब फिर आता है द्वापर रह गया, तो द्वापर के 8,64,000। फिर आता है कलयुग, अब तो कलयुग ही चल रहा है, तो यहाँ कलयुग के 5,000 वर्ष माने हैं। फिर वो गणना में पुरानी किताबें हो जाती हैं, 10-20 साल का अंतर हो सके, ज़्यादा नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज राम का जो जन्म मना रहे हम, राम कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, मैं ये बताना चाहता हूँ। राम का जन्म अयोध्या में हुआ और आज से 1,81,49,070 वर्ष पूर्व हुआ था। तो आज मैं ये मेरी वीडियो इसी पे बनेगी, इसी की चर्चाएं रहेगी। तो मैं बताना चाहता हूँ इस प्रकार, श्री राम काल 1,81,00,000 और 49,070 वर्ष है। रामायण श्री राम का और समकालीन इतिहास है। जिस समय श्री राम राज सिंहासन पर आसीन हो गए थे, उस समय महर्षि वाल्मीकि ने और अपने ऐतिहासिक महाकाव्य की रचना की। अतः रामायण का समय भी इतना ही है। रामायण के काल में के संबंध में यह प्राय साक्षी है और अतः साक्षी हमने रामायण में भी पृष्ठ और 365 पर दी है। तो देखिए, एक बहुत सारी भ्रांति हैं। जब से वैदिक संस्कृति छूट गई, ये सारा विनाश की जो जड़ रही है हमारी संस्कृति का, वो रहा है ये जो राम रावण उनका पांडवों का और कौरवों का युद्ध। उसमें लगभग करोड़ों लोग मारे गए थे और उसके बाद भी जो जिनके मतलब कोई रिश्तेदार राजाओं के, और वो द्वेष खत्म नहीं हुए हैं। उसके बाद ही ये पुराण पुस्तक बना, उसी के बाद भागवत और अन्य अन्य, उसके पश्चात जो मूर्ति पूजा है ये जैन मत से चली। उसके पश्चात 2026 वर्ष चल रहा है ईसाई मत, 1450 वर्ष मुस्लिम मत। इससे पहले वैदिक मत था, वेदों का जमाना था। वैदिक मत जो है ईश्वरीय है, ज्ञान या ईश्वर का एक तरह आदेश कह लो। ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, तब मनुष्य के लिए वो वैदिक धर्म का उपदेश दिया। अब यहाँ चलते हैं कि श्री रामचंद्र ने और पिता की आज्ञा को सिर धरकर अयोध्या के और महासाम्राज्य को त्याग और इसी महाकालांतर दंडकारण्य में और निश्वासित होकर अपने प्रेम और सदुपदेश से और उक्त वानर जाति को अपना मित्र बनाया। देखिए, घर से केवल भाई वो कुछ लेके तो नहीं गए, लेकिन वहाँ उन्होंने कितना संगठन बना लिया। ये है बुद्धि की बात, ये हमारी भारतीय संस्कृति की बात, वेदों के ज्ञान की बात है ये। और आज हम बजाय बनाने के बिगाड़ते जा रहे हैं। तो देखो कैसा है। तो भ्राता बाली को मारकर इसका और राज्य सुग्रीव को दिया। अत्याचारी राक्षस के दमन के लिए महावीर हनुमान के सेनापति में उन्हीं वानरों की अपनी संगठित शक्ति से और प्रबल और सुशिक्षित सेना और सनद की। तो देखिए, ये श्री राम की बहुत बुद्धिमती है। उसी सेना की सहायता से लंकादीप के
और अतुल बलशाली तथा महापराक्रमी राक्षस जाति के और साम्राज्य का उसके अधिकार प्रबल प्रतापी और अनाचारी रावण सहित विध्वंस किया। किंतु श्री रामचंद्र से त्रस्त आर्य दिग्विजेता का विजय साम्राज्य विस्तार व संपत्ति धन्यार्थ संजयार्थ नहीं था। उन्होंने विजित प्रदेश में धर्म की विजय और वैजंती उड़ाकर और भूतपूर्व लंकेश्वर रावण के स्थान में उसके अनुज धर्म परायण विभीषण को भी और प्रजा का पालनार्थ अभिषिक्त कर दिया। तो इस प्रकार दक्षिण पथ में आर्य सभ्यता का प्रचार करके अपनी वनवास और यात्रा की अवधि पूर्ण होने पर और श्री रामचंद्र जी अपनी पैतृक राजधानी अयोध्या में लौट आए और स्वयं पितृ परंपरागत और साकेत राज्य के सिंहासन पर अभिषिक्त होकर और यावजीवन नृपति धर्म का पालन किया। तो देखिए वो राम का कितना अच्छा चरित्र है और कितना अच्छा है। आज थोड़ी थोड़ी बातों पे भाई भाई झगड़ा कर देते हैं। वहाँ पिता की आज्ञा से राम वन को जाते हैं, भरत मनाने भी जाते हैं, लेकिन कह रहे हैं पिता की आज्ञा है। हमारे लिए इससे अधिक सौभाग्य और क्या हो सकता है कि हम ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श चरित्र की संतान हैं और उन्हीं के पवित्र नाम राम के जन्मदिन की शुभ तिथि चैत्र शुद्धि नवमी है। ये जो नवमी आ रही है इसको जो है राम का जन्म हुआ। हमारे पूर्वजों ने और हम पर यह भी एक बड़ा उपकार किया है कि इस लोक अभ्युत कारक के जन्म की और तिथि इस चैत्र शुक्ला नवमी को हम तक अवच्छिन्न रूप से पहुंचाया। परंतु आजकल अज्ञानता अंधकार में और निम्न आर्य संतान रामनवमी प्रभृति जन्मोत्सव को और लाभप्रद रीति से नहीं मनाते और इनके वास्तविक उद्देश्य को भूलकर और अनशन आदि वृथा रूढ़ियों में और फंस गए हैं। शिक्षा से आलोकित हृदय सुधारकों और वैदिक धर्मावलंबी और आर्य समाजों का उद्देश्य है कि लुप्त पर्याय विशुद्धि वीर पूजा की प्रथा का पुनरुद्धार करें तो और उनके आदर्श महापुरुषों की जन्म तिथियों पर और स्मारकों को शिक्षाप्रद प्रकार से मनाएं तथा सर्व साधारण के लिए पथ प्रदर्शन बने। आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम चंद्र के चरित्र के अध्ययन का और स्वाध्याय के लिए रामायण की कथा की प्रचलित करना चाहिए। यज्ञ और दान का और शुभ अनुदान होना चाहिए तथा अपने पूर्व पुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए और धर्म के तीन स्कंद हैं धर्म के, यज्ञ करना और अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन, और तीसरे में दान। तो जो मोक्ष के अधिकारी हैं, जो मोक्ष में जाना चाहते हैं, संसार के बंधनों से छूटना चाहते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं, वो तीन काम अवश्य करें। एक तो यज्ञ दैनिक ही करें, दोनों समय करें, और वेदों का अध्ययन करें और दान दें। और दान भी पता है, ऐसे नहीं, दान भी दिया जाए, गुरुकुलों को दिया जाए, जहाँ वेदों की शिक्षा है, वेदों के विद्वान उनको दान दो। तो निश्चित ये सारा जो गलत मार्ग पे जो सारा संसार जा रहा है वो ठीक रास्ते पे आ जाएगा।
तो दान के विशेष आचरण में ही ऐसे शुभ दिनों को बिताना चाहिए जिससे हम अपनी उन्नति करते हुए अन्यों के उद्धार के हेतु बन सकें। तो यहाँ कितना सुंदर देखिए हमारे वो जो वाल्मीकि ऋषि हैं उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा वो ज्ञान दिया है। तो इस समय वाल्मीकि राम, तो वाल्मीकि क्या कह रहे हैं, तपस्वी वाल्मीकि मुनि ने एक बार तप स्वाध्याय में लगे हुए विद्वान नारद से पूछा। तो देखिए नारद से वाल्मीकि ऋषि पूछ रहे हैं कि हे मुनिवर, इस समय संसार में गुणवान, पराक्रमी, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्य वक्ता और अपने व्रत में दृढ़ पुरुष कौन है। तो इस प्रकार नारद मुनि जो थे, जो आज के हमारे ये है ना पत्रकार संवाददाता, इस प्रकार नारद मुनि जो थे सारे विश्व में घूमते। नारद मुनि के पास विमान भी था, तो वो घूम घूम के सारी दुनिया की खबरें लाते। तो उस समय वाल्मीकि ऋषि ने ये प्रश्न किया, क्या संसार में कौन सबसे श्रेष्ठ है। तो देखिए सदाचार से युक्त, सब प्राणियों के कल्याण में तत्पर, विद्वान, सामर्थ्यशाली और देखने में सबसे सुंदर पुरुष कौन है। जो तपस्वी हो तो हो परंतु क्रोधी न हो, और तेजस्वी तो हो परंतु ईर्ष्यालु न हो, और इन सब दया और अक्रोध आदि गुणों से युक्त होते हुए भी जब रोष आ जाए तो जिसके सामने देवजन भी कांपने लगें, ऐसा तपेश्वर। और आप किसी ऐसे महापुरुष को जानते हो तो उसका वृत्तांत मुझको बताइए, क्योंकि आप त्रिलोक भ्रमण करने वाले हैं, तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। जो इतने गुण हों ऐसा कोई व्यक्ति हमें बताइए। तो यहाँ वाल्मीकि ऋषि जो है नारद मुनि से कह रहे हैं कि आप तो संसार में घूमते हैं, कोई ऐसा आदमी हमें बताओ जो जिसके अंदर इतने गुण हों। तो फिर वाल्मीकि मुनि के प्रश्न का उत्तर देते हुए नारद मुनि ने कहा कि अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश में और उत्पन्न हुआ राम नाम से जो प्रसिद्ध राजा राज करता है, तो उन सब गुणों में युक्त है और जिनका सामने उल्लेख किया है। नारद मुनि ने राम का तब तक का संपूर्ण चरित्र भी संक्षेप में महर्षि को सुना दिया। तो देखिए नारद मुनि ने ऐसा सारा संकेत दोनों ने विचार किया। तो वहाँ वाल्मीकि ने भी कहा ऐसे श्री राम हैं, ये राम के अंदर गुण घटते हैं। राम के चरित्र को लिखने की प्रेरणा महर्षि वाल्मीकि को क्यों कर हुई, इसका विवरण वाल्मीकि रामायण के बालकांड में और भावपूर्ण शब्दों में अंकित है। तो वियोगजन्य कौंच पक्षी के कर्णाक्रंदन से द्रवित हुए महर्षि के मुख से और निकली माँ निषाद, ये छंदों के पंक्तियों की रामायण की रचना का प्रेरक कारण बनी। अपनी रामायण में महर्षि ने उपयुक्त सब प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दिया जो उनकी नारद मुनि से किए थे। राम के पावन चरित्र का जितना अच्छा और संक्षिप्त विवरण उन प्रश्नों में है तो उतना अन्यत्र मिलना कठिन है। सारी रामायण को उन्हीं प्रश्नों की विशद व्याख्या कह सकते हैं। तो उन प्रश्नों को एक एक करके लेते जाइए और राम कथा से उनका उत्तर लेते जाइए। पहला प्रश्न यह है, ऐसा व्यक्ति कौन सा है जो गुणवान भी हो और पराक्रमी भी हो। तो देखिए ये अभी वो आप राम के गुणों को जानिए।
तो इसमें यह बड़ा व्यापक प्रश्न है। बहुत से व्यक्ति गुणवान होते हैं परंतु वीर्यवान नहीं होते, चरित्रहीन होते हैं। और फिर बहुत से वीर्यवान होते हैं परंतु गुणवान नहीं होते। राम इन दोनों गुणों का समुच्चय थे। उनमें भगवान की दया और मन्यु इन दोनों गुणों का मिश्रण था। इसी कारण कुछ लोग और उन्हें अवतार शब्द से और याद करते हैं। हम उन्हें पुरुषोत्तम के नाम से पुकारते हैं, जैसा कि अन्य प्रश्नों की व्याख्या से सुप्रसिद्ध है। महर्षि पूछते हैं तो वहाँ महर्षि वाल्मीकि पूछते हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो धर्म को जानने वाला हो और किए को मानने वाला, सदा सत्य बोलने वाला और व्रत पर दृढ़ रहने वाला हो। इन शब्दों से धर्मज्ञ एवं गुणवान की बात की विशद व्याख्या हो जाती है। वाल्मीकि राम के जिस रूप का पाठक के मन में और चित्र अंकित होता है वह धर्म को जानने वाला है। प्रत्येक संकट के समय वह इस प्रश्न का विचार करता है कि धर्म व कर्तव्य क्या है, तो आंखें बंद करके परिस्थितियों के पीछे नहीं भागता। देखिए, जिसको असली रामायण का ज्ञान हो जाता है, राम को समझ लेते हैं, वो संसार के ज़्यादा बंधनों में नहीं पड़ते, गलत कार्य भी नहीं करते। जब कैकेयी ने महाराज दशरथ के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए वनगमन की सूचना दी, तब राम ने कर्तव्य को ही सर्वोपरि स्थान दिया। और जब भरत उन्हें वन से लौटाने के लिए गए तो मंत्रियों तक ने उन्हें अयोध्या लौटने की प्रेरणा की, तब भी उन्होंने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। जब जावाल ऋषि ने उनके समक्ष पार्थिव प्रलोभन रखकर और तर्क वितर्क द्वारा उनका घर लौटना समुचित सिद्ध करने की चेष्टा की, तब उन्होंने जो उत्तर दिए थे और वे धर्म के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेंगे। तो देखिए, जब मुनि ने लौटने के लिए कहा और बहुत प्रलोभन दिया, और देखिए जो वो अयोध्या तो इतनी सुंदर थी कि बहुत उसकी जो बनावट थी, कभी मैं फिर बताऊंगा उसका, तो इतनी वैभव था सब कुछ। और राम पिता की आज्ञा से और अयोध्या को छोड़ करके बहुत सारे ऋषि मुनि जाते हैं, घर के सारे जो हैं भाई रानियां जाती हैं, और हम जितना मंत्रिमंडल सब जाता है, और वो हमारी वो क्या जो सैनिक भी जाते हैं, और बाजे ढोल सब से जो जाते हैं। तो जब जो जाते हैं तो उस समय कि भाई हम राम को मना के ही लाएंगे, मंत्री भी गए, तो इतना सारा काफिला गया। तो देखिए वो राम में कितनी विशेषता थी। हमने कहते हैं कि मैं पिता की आज्ञा से मैं 14 वर्ष वन में ही पूरे करूँगा, और पूरे वन किए। और कितनी वन के अंदर कितनी कठिनाइयाँ आती हैं। आप जरा घर छोड़ के 4 दिन रह के तो देखो, वनों के अंदर कोई घर से सामान तो कुछ लेकर नहीं गए राम। तो देखिए, जब अपने को वीर कहलाने वाला व्यक्ति कुलीन है या अकुलीन है, पवित्र है या अपवित्र, यह उसके चरित्र से ही विदित हो सकता है। तो ये राम के चरित्र से पता लगता है कि राम की योग्यता क्या थी। यदि मैं धर्म का ढोंग करूं परंतु आचरण नहीं करूं, धर्म के विरुद्ध, तो कैसे समझदार पुरुष मेरा मान करेगा। तो उस दशा में मैं कुल का कलंक ही माना जाऊंगा। देखिए, कई लोग तो आज जो है हमारे जो राष्ट्र के चलाने वाले हैं,
कितना राष्ट्र को धोखा दे रहे हैं, कितनी उनके राज्य में जनता जो परेशान है, कहीं टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं, कहीं अपना घर भर रहे हैं और यहाँ भी नहीं रख रहे धन को, विदेशों में जमा कर रहे हैं। मेरे ये भी एक वो है, ये भी एक राजा है, ये भी एक राम के वो है। तो इसलिए विचार करो, राम को समझो, राम के आदर्शों को जीवन में उतारो, तब तो रामायण की कथा भी सही है। और भाई सुबह शाम खूब राम का जाप करते हैं और आपस में मिलते हैं, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। अरे दुष्कर्म कर रहा है, कहीं अंडे मांस खा रहा है, बीड़ी का धुआं निकाल रहा है, सिगरेटों का धुआं निकाल रहा है, शराब पी रहा है, शाम को शराब पी है, सुबह राम राम जी, राम जाई। अरे थोड़ा शर्म तो करो कि राम क्या थे, हम कहाँ जा रहे हैं, विचार करो। तुम राम के ही संतान हो दुनिया में। भाई सबसे जब ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई, मैंने अभी वीडियो दिया, तो सृष्टि की उत्पत्ति में सबसे पहले ऋषि मुनियों के जन्म हुए और आदर्श महापुरुषों के हुए। उन्हीं ऋषि मुनियों की संतान राम हैं, उन्हीं के श्री कृष्ण हैं, उन्हीं के हम सारे वो हैं। और भाई जो आर्य हैं, आर्य तो हैं ही राम की संतान। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई अपने अपने धर्म मजहब बना करके तुम आपस में भाई क्यों लड़ रहे हो, हैं कि यहाँ से कुछ लेके जाओगे या लेके आए हैं। लेकिन ऐसे महापुरुषों की जो वाणी है, चरित्र हैं, उन पर ध्यान दो। आज देखो कितना भाई युद्ध भयंकर हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सारी आफत आ रही है कि ना डीजल है, ना पेट्रोल है, ना गैस है, ना कुछ है। ये कोई वो शासकों का ये इन पदार्थों का नष्ट करना कहाँ की बुद्धिमती है। इन्हें ज्ञानी कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे? ऐसे राजा कैसे ज्ञानी हो सकते हैं, विचार करो। तो यहाँ फिर यदि मैं धर्म का ढोंग करूं परंतु आचरण करूं धर्म के विरुद्ध, तो कैसे समझदार पुरुष मेरा मान करेगा? तो उस दशा में मैं कुल का कलंक हो जाऊंगा। इस प्रश्न का दूसरा भाग ये है कि किए को मानने वाला कौन है? यदि कृतज्ञता का आदर्श देखना हो तो राम को देखो। देखिए राम में एक विशेषता थी, किसी आदमी ने 100 उपकार किया, नहीं 1 उपकार किया हो राम के ऊपर, उस राम उस उपकार का बदला सैकड़ों गुना देते थे। और चाहे उसने फिर जो एहसान किया है और चाहे कितनी गलतियां की हैं, तभी वो उन गलतियों पर ध्यान नहीं देते थे। ऐसे थे श्री राम, उनका जीवन सभी पढ़ना चाहिए। और देखिए दूसरी बात मैं एक और कहता हूँ कि जो राम का इतिहास है ना, महर्षि वाल्मीकि रामायण स्वामी जगदीश्वरानंद की शुद्ध रामायण है। एक बार हॉलैंड से एक महिला और मेरे एक वो थे मित्र थे वन विभाग अधिकारी, उनको वो जानते थे, तो वो मेरे पास लेके आए। उस समय मैं आर्य समाज का प्रधान था। तो कहने लगे प्रधान जी ये हॉलैंड में 6 देशों में प्रचार करती हैं रामायण का। मगर जी बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। तो तब मैंने उनसे प्रश्न किया, मगर जी आप कौन सी रामायण पढ़ते हैं? तो उनको बढ़िया रामायण नहीं थी। तो मैंने उन्हें रामायण दी, मगर जी आप इसका प्रचार कीजिए। यही रामायण थी, मैंने वाल्मीकि रामायण और भाई जो स्वामी जगदीश्वरानंद ने, उन्होंने जितनी कहीं भी टिप्पणियां हैं, गलतियां हैं, उनको संशोधन करके भी लिखा है कि सत्य तो ये असत्य है। तो इसलिए जो राम के वक्त हो रामायण पढ़ के तो देखो। तो मैंने अभी लखनऊ के अंदर 70 घंटे में रामायण पूरी करी थी, वीडियो पे वहाँ थी है। और मैंने अपने पूरे गांव में भी सुनाया, अपने नगर सूरजपुर कस्बे में, और अपने परिवार में भी सुनाया। जो असली चीज़ है उसका प्रभाव पड़ता है। तो आप असली रामायण वाल्मीकि रामायण स्वामी जगदीश्वरानंद की ले लें। तो देखिए फिर उस प्रकरण का भाग मानने वाला कौन? यदि कृतज्ञता का आदर्श देखना हो तो राम को देखो। सुग्रीव और विभीषण ने राम की को संकट के समय सहायता की, सुग्रीव की सहायता की राम ने। तो राम ने उन दोनों को संकट निवारण करके उन दोनों को ही राज्य दिलाकर और उस सहायता का जो भव्य बदला दिया, वे राम की कृतज्ञता की भावना का
और ज्वलंत प्रतीक है। तो देखिए सुग्रीव और बाली का युद्ध भी हुआ, लेकिन जो राज था ना और जो बाली का पुत्र था उसको दिया, तो कहीं भी एक उसमें वो नहीं आता। और जब लंका का राजा का जो भाई था विभीषण, अच्छे आचरण वाला था, उसको दिया। और तो इसलिए राम ऐसे हमारे महापुरुष थे, हमारे पूर्वज थे। ए दुनिया वालों, तुम राम की संतान हो, तुम आर्यों की संतान हो, तुम भटक गए हो। मैं फिर घोषणा करता हूँ, आज राम की जन्मदिन पे हम आर्यों के दरवाजे खुले हुए हैं, आप आ सकते हैं, हमारी कोई शर्तें बाधा नहीं है। लेकिन आप जो अपने घर में फिर वापस आ जाओ। मैं आज राम के जन्मदिन पर ये मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपका बहुत अच्छा चरित्र बन जाएगा, आप वास्तव में मुक्ति में जाएंगे, आप जन्नत में जाएंगे, अच्छे आगे भी जन्म अच्छे भोगेंगे आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस प्रश्न का तीसरा भाग सत्य के से संबद्ध है। राम की सत्यवादिता ने सत्य को गौरवान्वित किया था। यदि यह कहा जाए तो इसमें अत्युक्ति न होगी। राम सत्य के जीते जागते स्वरूप थे। यदि राम कुछ है तो वह सत्य ही है। तो सत्य कहना, सत्य और सत्य करना, ये दो राम के मुख्य गुण थे। राम के दो वाक्य ही उनके और अपने चरित्र का सांगोपांग चित्रण कर देते हैं। महाराज दशरथ के समक्ष कैकेयी ने जब राम को वनवास जाने के का कठोर आदेश देने से कुछ आगा पीछा किया तो राम ने कहा, तो जब कैकेयी कहने लगी तुम्हारे पिताजी बोल नहीं रहे, लेकिन कारण यह है, तो ये देवी राजा क्या चाहते हैं तो यह मुझे बताइए, मैं उसे पूरा करूँगा। तो यह मेरी प्रतिज्ञा है। बताओ, राम किसी पाप की को दूसरी बार नहीं कहता है, तो एक ही बार कहते थे। और ने आज तक मैंने कभी झूठ बोला है और ने आगे कभी बोलूँगा। वस्तुतः सत्य और उसके पालन में दृढ़ता राम के भव्य जीवन के दो प्रधान तत्व हैं। अगला प्रश्न है कि तपस्वी तो हो परंतु क्रोधी न हो, तेजस्वी तो हो परंतु ईर्ष्या न हो। ये राम के गुण थे। तपस्वियों को क्रोध आवेश में साप देते हुए बहुत कुछ सुना जाता है। बहुत ऋषि मुनि क्रोध में आकर साप देते हैं। साप माने बुरे शब्द कहने, और क्या कोई वरदान देते हुए, और कम इसीलिए कि उनके तप का गृहस्थी जन के समक्ष और जैसा महत्व कोई और नहीं है राम जैसा रहना चाहिए। और तप के साथ और क्रोध का मिश्रण रहने से वही महत्व रहता है। तो ये दोनों परस्पर और विरोधी गुण एक दूसरे की और आभा को बिगाड़ने वाले नहीं, अपितु मिलकर चित्र को सुंदर एवं और बुरा बनाने में सहायक होते हैं। फिर राम का गुण, राम में सत्य है, शक्ति है, क्षमा है, कृतज्ञता है, क्रोध नहीं है और न ईर्ष्या न द्वेष है। तब तो उसे शांत और शीतल होना चाहिए। फिर किसी दुष्ट को उससे डरने की क्या आवश्यकता है, कोई नहीं डरता था। परंतु जिस व्यक्ति की शांति में अग्नि अंतर्हित नहीं, वह संसार में निजी काम का शासक नहीं हो सकता। किसी काम का शासक नहीं हो तो आदमी में तेज भी हो, गर्मी भी हो, क्रोध भी हो, तब तो काम चले, नहीं हो सकता। उसे शायद पुरुष तो कह सकें, पुरुषोत्तम नहीं कह सकते। तो यहाँ जो ब्राह्मण कहती है, परंतु जिस व्यक्ति की
की शांति में अग्नि अंतर्हित नहीं, वह संसार में किसी काम का शासक नहीं। जो हमारे जहाँ शांत वृत्ति है वहाँ अग्नि भी होनी चाहिए। पुरुषोत्तम नहीं कह सकते हैं। वाल्मीकि मुनि ने सारी रामायण में अपने अंतिम प्रश्न का और उत्तर बड़ी सुंदरता से दिया। प्रश्न यह है, वाल्मीकि कह रहे हैं, ये वह कौन है कि इन सब गुणों के होते हुए भी और जब रोष आ जाए तब देवता भी उसके सामने कांपने लगते हैं। तो फिर यहाँ का क्रोध निकृष्ट भावना है, गलत है भावना क्रोध करना। और जिस मनुष्य को क्रोध नहीं आता तो वह मूर्ख भी होता है, और जो क्रोध पर काबू रखता है वह बुद्धिमान होता है। परंतु मन्यु क्रोध से भी अधिक उदाम और भावना होती है, जो मानव के तेज के सूचक होती है। जो मनुष्य अनायास और असत्य का अत्याचार को सहन कर लेता है वह अपने व्यक्तित्व पर आचार करता है और उसके क्षमा दया आदि गुण दोष रूप में दिखने लगते हैं, क्योंकि ये कायरता के रूपांतर होते हैं। तो धर्मज राम की शक्ति का और वर्णन करते हुए रावण की और सभा में विभीषण ने कहा। तो देखिए, इक्ष्वाकु वंश का अवधेश राम धर्मात्मा है, और यही देखिए वंश था इक्ष्वाकु वंश। अवधेश राम धर्मात्मा है यह, और समझदार निशंक है, निशंक नहीं होता। यह दुष्टों को दंड देने की शक्ति रखता है। इस कारण उसके सामने तो देवगण भी हत बुद्धि हो जाते हैं। मनुष्यों या राक्षसों की तो कथा ही क्या है। रावण के वध के पश्चात जब भगवती सीता विभीषण के साथ राम के निकट पहुंची, तब राम ने जो शब्द कहे थे उसने धर्मज राम का और रौद्र रूप प्रतिबिंबत है हो रहा है। उन्होंने कहा था कि हमने अपने शत्रु के साथ ही अपमान को भी मार कर दिया है। आज हमारा पराक्रम प्रकाशित हुआ। देखिए, जिस रावण को मारा था उस अंत्येष्टि संस्कार भी राम ने उसका करा था। तो यहाँ यही शब्द जो कह रहे थे, हमारी कोई अब दुश्मनी नहीं है। आज हमारी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जो मनुष्य अपने अपमान को तेज द्वारा दूर नहीं करता, उस अल्प तेजस्वी मानव का पुरुषार्थ व्यर्थ है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने नारद मुनि से जो प्रश्न किए थे, संपूर्ण रामायण में उनके उत्तर देकर संसार के सामने मनुष्य का एक अमर आदर्श स्थापित कर दिया। वस्तुएं राम के ऊंचे आदर्श को देखकर और अनायास ही यूरोप के प्रसिद्ध और फ्रांस ने लिखा है कि वाल्मीकि रामायण प्रत्येक युग और प्रत्येक देश के साहित्य को और यह चुनौती दे सकती है कि लाओ राम और सीता की सदृशपूर्ण आदर्श चरित्र का नमूना पेश करो। तो देखिए, ये कौन कह रहे हैं? ये विदेशी है ना लोग। तो हाँ, यूरोप के प्रसिद्ध ग्रिफिथ ये कह रहे हैं। तो चरित्र की उस पूर्णता के कारण राम की हम पुरुषोत्तम या मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर पूछते हैं, और राम एवं सीता के पावन चरित्र के कारण ही वाल्मीकि रामायण के विषय में ब्रह्मा का ये आशीर्वाद सफल हो रहा है। तो देखिए, जब तक संसार में सभी पर्वत
और नदियाँ विद्वान रहेंगी, तब तक तुम्हारी रची राम कथा का प्रचार होता रहेगा। राम का नाम तब तक अमर रहेगा जब तक ये सूर्य चंद्रमा हैं और नदियां हैं और पर्वत हैं, तब तक राम का नाम रहेगा। मैं देखिए कम बात नहीं है। आज राम के जन्म को मैं अभी बताया ना, 1,81,00,000 और 49,070 वर्ष हुए राम के समय को, और ऐसा लगता है राम हमारे घरों में हैं, राम अभी हुए हों। तो इसलिए विचार करो, हम जो हमारे महापुरुष हैं हम उनसे प्रेरणा लें, राम के जीवन से अपना जीवन बदलें और हम उनके उपकारों को याद करें। वैसे अगर सारे विश्व के राजाओं तुम अगर राम से शिक्षा ले लो, रामायण पढ़ लो, और रामायण राम ने तो भाई गुरुकुल में पढ़े थे, वेदों को पढ़ा था राम ने, ऐसे नहीं है। और उसके बाद जो महर्षि मनु की जो मनुष्य मृत्यु है उसको पढ़ा है, तो उसी के आधार पे इशारा उन्होंने अपना कार्य किया, और आज उनका जो स्थान है सूर्य के समान चमक रहा है। कितने ही चाहे आंधी तूफान आते रहेंगे, लेकिन राम का नाम अमर रहेगा, वेदों का नाम अमर रहेगा, वेद अमर रहेंगे। कितने बम के गोले छोड़ लो, ये समाप्त नहीं हो सकता। तो ये क्योंकि वेद तो ईश्वरीय ज्ञान है, वेद ईश्वरीय वाणी है। इस संसार के लोगों वेदों को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, महापुरुषों के जीवन को पढ़ो, और तब जो तुम राजनीति करो। भाई प्रत्येक को मैं कई बार कह चुका हूँ, राजा जो हो वो चारों वेदों का विद्वान हो। 4 वेद न पढ़े हो, 3 पढ़े हो, 2 पढ़े हो, अथवा 1 वेद अवश्य पढ़ा हो। और मैं सभी से एक निवेदन करता हूँ, जो शासक वर्ग है दुनिया के, इन्हें आग लगाने से कोई फायदा नहीं है। भाई कहीं का घर तो कोई उजाड़ दे, घर बसाओ तो सही। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन राम के आदर्शों को ग्रहण करो, ठीक है, राजनीति कोई करो, और तुम्हारे सलाहकार आर्य हों। जैसे एक राजा होता है और राजा को चलाने वाला ब्राह्मण होता है, तो भी आर्य तो सभी ब्राह्मण हैं, तो उन राजाओं उनकी ब्राह्मणों की बात तो आर्यों की मानो, मनुष्य मृत्यु को पढ़ो, उसके आधार पर राजनीति करो, सारे संसार के अंदर सुख हो जाएगा, दुखी कोई रहेगा ही नहीं। तो इसलिए हम राम को इसलिए याद करते हैं। आज हमने राम का जन्मदिन मनाया। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो सारे विश्व के अंदर जानी चाहिए। वैसे सारा विश्व मुझे सुनता है, सारा विश्व की मेरे पास रिपोर्ट है, जब आती है मैं लेता हूँ रीडिंग है, तो बहुत सारा मेरा काम हो रहा है। 4 वर्ष हो गए, परमात्मा की बड़ी कृपा है मेरे पे। मैं तो कहता हूँ सभी पे ऐसी कृपा हो, सब राम जैसे बने। तो इस संसार में राम के समय में तो ताले नहीं लगते थे भाई, बहुत सारी हैं राम की बातें, कहाँ तक कहूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सब प्रतिज्ञाएं करें, अपनी बुराइयों को छोड़ें, राजा रामायण को पढ़ें, राम के आदर्शों को जान करके और फिर पढ़ें। महर्षि देव दयानंद ने और राजनीति में छठा समलास जो सत्याप्रकाश में दिया, उसको पढ़ के तो देखो, तब बनो, तब जो है राज्य करो। मैं इतना ही कह करके ओम शम।